नमस्ते दोस्तों, टेरर फाइल्स 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को सच्ची घटना पर आधारित एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। बात तब की है जब गायत्री अन्य 2 लड़कियों के साथ एक हॉस्टल के 4th फ्लोर में रहते थे। हॉस्टल के एकदम पीछे रेलवे लाइन थी और वहाँ से हमेशा रेल के चलने का शोर उन सबको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करता था, क्योंकि ट्रेन के गुजरते ही सब खिड़कियाँ और दरवाजे एकदम से हिलना शुरू हो जाते थे। इन सब परेशानियों के बावजूद भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पर 2-3 महीने बाद एक दिन रात को गायत्री और उसके रूममेट्स ने एक महिला की बहुत ही भयानक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उन सबको लगा कि ये शायद हॉस्टल के किसी लड़की की आवाज़ होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद से रोज रात को उसी समय पर बिल्कुल वैसे ही चिल्लाने की आवाज़ उन सभी को सुनाई देने लगी। पर गायत्री और उसके रूममेट्स में से किसी ने भी किसी को इस बारे में नहीं बताया। धीरे धीरे वो आवाज़ें और भी ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा समय तक रहने लगी। जब भी रात को पानी पीने या वॉशरूम जाना होता था तब उन्हें ऐसा फील होता था जैसे कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई पीछे पलट कर देखने की। वो तीनों बहुत ज़्यादा डर डर कर वहाँ पर रह रहे थे। इन सब डरावनी घटनाओं से तंग आकर गायत्री और उसके रूममेट्स ने डिसाइड किया कि वो नीचे वाली मंजिल पर जाकर रहेंगे। लेकिन गायत्री के साथ आगे क्या होने वाला था उसके बारे में वो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उसे उसके कमरे के एक कोने में लगातार एक भयानक सी दिखने वाली महिला खड़ी हुई दिखने लग गई थी, लेकिन उसने इसे अपने मन का वहम मानकर हमेशा इग्नोर करने की कोशिश की। अब वो बहुत ज़्यादा डरी डरी से रहने लगी थी। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। पर एक रात न जाने कैसे गायत्री को फाइनली नींद आ ही गई। पर जैसे ही वो अपने बेड के दूसरी तरफ मुड़ी, यानी कि उसने करवट ली, तब उसके सामने का जो दृश्य था उसे देखकर गायत्री थर थर कांपने लगी, क्योंकि बेड के किनारे पर एक छोटा सा बच्चा बैठकर उसे घूर रहा था। उसे देखकर गायत्री एकदम ठंडी पड़ गई। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एकदम उसी जगह पर जम सी गई हो। पर जैसे तैसे अपने मन में जय श्री राम बोलते हुए आखिरकार वो अपने बेड से उठी और दौड़ते हुए अपने वार्डन के पास गई, जहाँ उसे वार्डन से पता चला कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई थी, और ये उसी रेलवे लाइन पर हुआ था जो इस हॉस्टल के ठीक पीछे की तरफ है। ये सब जानने के बाद कुछ ही दिनों में गायत्री ने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।